हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज की इस वीडियो में रीजनिंग के डाइस का जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे पार्ट नंबर 1 में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए जी, जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से रिप्लाई करिए। मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। सबको गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए जी, मैं आपको बता दूं ये टॉपिक किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 4.0, केवीएस, डी ट्रिपल बी, इसके अलावा अगर हम बात करें ईएमआरएस, सुपर टेट, जितने भी एग्जाम्स में आपका रीजनिंग पोर्शन आता है उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो इस टॉपिक को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में करने वाले हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है स्पेशल ऑफर। ठीक है जी, आपके लिए लाया स्पेशल ऑफर, जिसमें क्या है, नाउ गेट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। अभी इनरोल करिए। कुछ भी पूछना है ये दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फटाफट से जो भी आपने कोर्स को ज्वाइन करना है, जिसमें भी इनरोल करना है, 40% डिस्काउंट है, जल्दी से इनरोल कर लीजिए। चलिए जी, एक बार सभी लोग रिप्लाई करो कि आप सभी लोग आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले मेरे को बताओ डाइस जो है क्या होता है। डाइस जो है क्या होता है, डाइस टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले डाइस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कितने बच्चे चाहते हैं कि सबसे पहले मैं डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं कि डाइस जो है कितने टाइप की होती है, हमारे एग्जाम में किस टाइप का सवाल आएगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला लॉजिक लगाना है। चलिए जी, डाइस की बात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें डाइस की टाइप की, हाँ जी, डाइस की टाइप की बात करें, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको ये पता है कि डाइस जो है कितने टाइप की होती है? अब डाइस सबने देखी है, आपने लूडो खेली होगी, सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें जो डाइस को हम रोल करते हैं, डाइस को घुमाते हैं, पासा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पासा, हिंदी में कहते हैं पासा। ठीक है, डाइस को हिंदी में पासा कहा जाता है। तो डाइस कितने टाइप की होती है? डाइस जो है 2 प्रकार की होती है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे डाइस कितने टाइप की होती है। डाइस जो है 2 टाइप की होती है। ठीक है, साथ में अपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिएगा। डाइस 2 टाइप की होती है। सबसे पहले ये आपकी डाइस है। ठीक है, ये डाइस है। अगर हम टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें, डाइस आपकी होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी होती है? एनी आइडिया कौन कौन सी डाइस होती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी? एक आपके पास होती है मानक पासा, एक होता है मानक पासा जिसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। सेकंड आपके पास होता है साधारण पासा, एक आपके पास साधारण पासा जिसको सिंपल या ऑर्डिनरी डाइस कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर, बात समझ में आई। मानक को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। इसको सिंपल डाइस भी कह सकते हैं, जहां इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है जी, दोनों आपकी क्या है, आपके डाइस के टाइप हैं। आपको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। जो बच्चे हिंदी में देख रहे हैं उसको मानक पासा और इंग्लिश वालों को स्टैंडर्ड डाइस, सिंपल सेकंड वाली साधारण, ऑर्डिनरी और सिंपल डाइस कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है, सेकंड टाइप मुझे आपने बताना है, जो एक डाइस होती है, डाइस के कितने मुख होते हैं? फटाफट से, सभी लोगों ने लूडो खेली हुई है? हाँ जी, किस किस ने बचपन में लूडो, सांप सीढ़ी, अब तो लाइक हम अपने मोबाइल फोन में लूडो खेलते हैं, बट पहले की बात करें,
कुछ टाइम पहले की बात करें, जब हम मोबाइल के इतने यूज नहीं थे, जब हम मोबाइल फोन के इतने यूज नहीं थे, हम पहले क्या लूडो जो थी, हम क्या मोबाइल पे खेलते थे? नहीं, एक हम बोर्ड लेके आते थे जहां पे सबने लूडो सांप सीढ़ी खेली है। तो अब मुझे बताइए कि वहां पे हम डाइस को रोल करते थे, और रोल जब करते थे हमारे पास कितने नंबर आते थे? 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हमारे पास आ जाता था। इट मींस डाइस की बात करें, डाइस के कितने मुख होते हैं? डाइस के 6 फेस होते हैं। कितने मुख होते हैं? डाइस के 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6। डन जी, क्लियर? क्लियर जी, क्लियर जी, डन। डाइस के कितने मुख होते हैं? एक बार सब लोग रिप्लाई कर देंगे। डाइस के 6 मुख होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेसिक हमने देखा डाइस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने मुख होते हैं। डन जी, चलिए अब देखो, अब मेरे को आप लोगों ने बताना है कि हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि ये वाला हमारे पास मानक पासा है या ये हमारे पास साधारण पासा है। अब पेपर में सवाल आएगा तो हमें देखना तो पड़ेगा ना कि हमें क्वेश्चन में जो डाइस दी गई है वो कौन सी है, वो मानक है, वो साधारण है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है, ये कैसे पता करें। और स्पेशल एजुकेशन टीचर जी प्लीज आप ना एक ही कमेंट को मिस मत करो, मैं एक बार लास्ट में आपका जो कमेंट है चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगी, थोड़ा सा टाइम दे दो, बट एक ही कमेंट को बार बार आप कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन टीचर जी जो भी है आप प्लीज कमेंट को ना बार बार एक ही कॉपी पेस्ट मत करो, मैं आपको लास्ट में देख के रिप्लाई कर दूंगी। ओके जी, डन। चलिए अब देखो, अब मुझे बताओ क्या ये एक मानक पासा है या ये एक साधारण पासा है? हमें तो पता नहीं है, हम तो नए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी दे दूंगी। सबसे पहले जो हम मानक पासे की बात करते हैं ना, किसकी? स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। अब उसका मतलब क्या होता है देखिएगा, मानक पासे की बात करें, जहां हम यहाँ पे कहें अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो ऑपोजिट सरफेस होते हैं ना, अभी हमने डिस्कस किया कि हर किसी डाइस के 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और जो स्टैंडर्ड डाइस होती है ना, इसमें जो ऑपोजिट सरफेस होते हैं ना, ऑपोजिट सरफेस, ऑपोजिट मुख, विपरीत मुख, इनका सम कितना होता है? 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए मैंने कहा ये एक डाइस है, ये एक डाइस है, ठीक है, ये एक डाइस है। अब इसे मैंने 1 5 और 4, ठीक है, ये नंबर्स दे दिए। अब देखो ये आपके पास हमेशा किसी भी डाइस में 3 मुख क्या होते हैं? 3 फेस विजिबल होते हैं। कितने मुख? 3 फेस, 3 मुख विजिबल होते हैं, और 3 मुख क्या होते हैं? 3 मुख इनविजिबल होते हैं। याद रखिएगा, कितने मुख विजिबल होते हैं? 3 मुख विजिबल होंगे, 3 ही मुख क्या होंगे? इनविजिबल होंगे। अब देखो, अब मान लीजिए आपको कहा कि आप हमें बताइए कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या होगा। अब देखो सबसे पहली बात, एक बात समझिए, जो फ्रंट वाला होता है, फ्रंट के विपरीत क्या होगा? जो इसके पीछे होगा। बैक के ऊपर, बैक एंड के जो आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट के विपरीत क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। टॉप के विपरीत क्या होगा? टॉप के विपरीत बॉटम होगा। यानी कि 3 मुख इसमें क्या रहेंगे? विजिबल रहेंगे। 3 मुख क्या है इसमें? इनविजिबल रहेंगे। अब मान लीजिए आपको कहा कि आप बताइए 5 के ऑपोजिट क्या रहेगा। 5 आपके पास टॉप में है, तो आप बताइए जो नीचे वाला, बॉटम वाला मुख जो है इनविजिबल है, वो हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? अब देखो हमने कहा जो ऑपोजिट सरफेस होते हैं इनका सम कितना होता है? 7, यानी कि 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2। 5 + 2 7, 4, यहाँ पे 4 + 3 7, इसके पीछे 6 और 1 7 आ जाएगा। इट मींस 5 के ऑपोजिट
2, ठीक है, 1 के ऑपोजिट 6, 4 के ऑपोजिट 3। ये आपका होती है कौन सा, स्टैंडर्डाइज मानक पासा, जिसमें ऑपोजिट पेयर का जोड़ कितना होता है, सम कितना होता है, 7 होता है। ठीक है जी, बताइए सबको बात समझ में आई, सबको बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर। यहाँ पे कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे बताना कि इसका जो विपरीत है हमारे पास क्या क्या रहेगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है जी। 3, 5, 1। अब मुझे बताइए कि 1 के विपरीत क्या रहेगा, 3 के विपरीत क्या रहेगा और 5 के विपरीत क्या है, साथ में बताना है। ये आपके पास डाइस जो है कौन सी है, कौन सा पासा है, ये वाला कौन सा पासा है? हाँ जी, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि मानक पासे में क्या होता है, मानक पासे में जो ऑपोजिट, जो विपरीत मुख होते हैं, जो ऑपोजिट फेस होते हैं, उनका सम जोड़ कितना होता है, 7 होता है। अब देखो, मेरे को बताना है 1 के विपरीत क्या है। अब 1 में मैं कितने नंबर जोड़ूं कि मेरे पास 7 आ जाएगा? मैम 1 के ऑपोजिट 6 आ गया, 1 के ऑपोजिट 6 आ गया। अब 3 में मैं कितना नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 7 हो जाए? मैम 3 में 4 ऐड कर दो, 3 में 4 ऐड कर दो। उसके बाद 5 में कितना नंबर, 2 ऐड कर दो। तो बस जी, ये आपके पास आ गया आंसर। ये टॉप है, बॉटम पे क्या आ गया, 6, ये फ्रंट है, बैक पे क्या आ गया, 4, ये आपके पास 5, यहाँ पे क्या आ गया, 2। तो बताइए जी, सबको ये सवाल, ये क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सी बात है कि विपरीत जोड़ों का, विपरीत मुख का जो है सम कितना होता है, 7 होता है। वालेकुम अस्सलाम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे जी। डन जी, क्लियर? करें आगे सॉल्व। एक बार हाथ ऊपर करके बता दो जी कि हाँ जी मैम, मानक पासा हमें समझ में आ गया है। जिनको समझ में आया है, हमें बताती हूँ मानक पासे की पहचान कैसे होती है, अभी बताऊंगी। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके बताएंगे जिन जिनको मानक पासा समझ में आ गया है। डन जी, मैं आपको बताऊंगी कि पहचान कैसे करनी है, डोंट वरी। चलिए डन, चलिए सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले सेकंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड, अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड हम टाइप हमारे पास क्या है, सिंपल डाइस, दैट इज सिंपल डाइस। सिंपल डाइस जिसको ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं, ठीक है जी, जिसको साधारण पासा भी कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर? डन जी। अब देखो इसमें क्या होता है, याद रखिए हमने मानक में क्या किया कि जो विपरीत होंगे उनका सम कितना होगा, 7 होगा। बट इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सम वाला लॉजिक नहीं लगेगा। 4, 3, 1, ठीक है, 4, 3, 1, 3, 2, 5। बताइए जी, बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब देखो 4 + 3 7 था, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल डाइस है, साधारण पासा है। बट अगर यही डाइस, अब मुझे ये बताओ क्या ये आपके पास मानक पासा है? नहीं, क्योंकि मानक पासे में क्या होता है, ऑपोजिट, विपरीत मुख का सम कितना होता है, 7। बट यहाँ पे पड़ोसी जो है, नेबर जो है, उनका सम कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो बताइए जी, बात समझ में? यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो पड़ोसी होंगे ना, जो नेबर होंगे, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। बताइए जी, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। जो पड़ोसी होंगे ये कभी भी विपरीत नहीं होंगे। 7 वाले सम वाला रूल जो है, 7 वाले सम का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। डन जी, क्लियर? डन जी। देखो ये देखो 5 + 2 7, तो ये आपके पास मानक पासा नहीं है। इधर कौन सी बात हो रही है, स्टैंडर्डाइज की बात हो रही है। बस यहाँ पे आपने ये याद रखना है
कि यहाँ पे जो पड़ोसी होते हैं ना 5 7, ये कभी भी लाइक विपरीत नहीं हो सकते, ये ऑपोजिट नहीं होंगे। डन जी, क्लियर। बाकी मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी कि कैसे हमने पहचान करनी है। अब आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी डाइस जो है स्टैंडर्ड है, कौन सी डाइस जो है ऑर्डिनरी है। चलिए जी, अब आप लोग मुझे बताना, फटाफट से रिप्लाई करना। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई करिए। आप बताइए इसमें से कौन सी जो है, चलो जी बताओ इसमें से कौन सा जो है मानक पासा है। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना कि कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे हम फाइंड आउट करें कि हमारे पास ये वाला मानक पासा है, तो बताइए मानक पासा मतलब, मानक पासे की बात करें, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या है कि जिसमें जितने भी ऑपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, उनका सम कितना होगा, 7। देखो ये आपके पास मानक पासा नहीं है, ये आपके पास मानक पासा नहीं है। बताइए, और ये आपके पास कौन से, ये आपके पास सिंपल डाइस है, ये आपके पास सिंपल डाइस है। और बताओ फिर उसके बाद देखो 6 के ऑपोजिट 1 आ सकता है, 5 के ऑपोजिट 2 आ सकता है, 3 के ऑपोजिट 4, यानी कि ये आपके पास मानक पासा है, ये आपके पास स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद सी की बात करें, सी में बताओ सी कौन सी डाइस है, वेरी गुड, ये आपके पास सिंपल डाइस होगी, ये आपके पास मानक पासा आ गया। अब ऑप्शन नंबर सी बताओ, ये आपके पास कौन सी डाइस है, ये आपके पास कौन सा पासा है। देखो अगर मैं 1 के ऑपोजिट 6, 5 के ऑपोजिट 2, 3 के ऑपोजिट 4, यानी कि ये भी आपके पास क्या है, मानक डाइस है, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड डाइस है। बताइए जी, बात समझ में आई कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास मानक पासा है, ये हमारे पास साधारण पासा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, डन, क्लियर। एक बार रिप्लाई कर दो, एक बार रिप्लाई कर दो कि हाँ जी मैम, डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जो है समझ में आ चुका है, कौन किसका विपरीत होता है। डन जी, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको दे दिया, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये आपके पास, आपको ना जो सवाल है ना, मोस्टली सवाल आपको साधारण डाइस का पूछा जाता है, मोस्टली आपको सवाल जो है सिंपल डाइस का, जिसमें जा तो आपको क्या होगा, एक मुख कॉमन दिया होगा, जहां आपको 2 फेस कॉमन दिए होंगे, तो आपने किसी नंबर का विपरीत फाइंड करना होता है। ठीक है जी, अब देखो क्या कहा है कि संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। अब इस टाइप को ध्यान से समझिएगा, आप इन दोनों डाइस में देखो, क्या कोई एक ऐसा नंबर जो कॉमन है, बताइए कॉमन क्या इन दोनों में। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 डाइस दी गई है, 2 पासे गिवन है, 2 डाइस गिवन है, आपने क्या करना है, एक नंबर कॉमन फाइंड करना है। तो बताइए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में, कॉमन क्या है जी। मैम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 5 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, डाइस नंबर 1 एंड डाइस नंबर 2, 5 कॉमन है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैम आप क्या करना है, देखो नेक्स्ट क्या करना है, आप जो नंबर कॉमन है ना, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, क्लॉक घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है। 5 के बाद क्या आ गया हमारे पास, 4, 4 के बाद 2, इधर की बात करें 5 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 6, 6 के बाद 1, 5 के बाद 6, 6 के बाद 1। अब हमें क्वेश्चन सवाल में क्या पूछा है, 2 के विपरीत क्या होगा। देखो 4 के विपरीत 6 हो गया,
2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। बट मान लीजिए आपको इधर कहा कि आप हमें बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? फटाफट से सभी लोग बताइए कि 5 की ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा। अब अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि मैम एक डाइस के हमारे पास कितने मुख होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार 1 2 3 4 5 6 ही दिया जाए, आपको इधर कुछ भी दिया जा सकता है, नंबर्स, अल्फाबेट, सिंबल्स, बट जो भी दिया होगा वो 6 ही मुख होंगे, 6 ही गिवन होंगे। अब देखो 1 2 4 5 4 6 और 5, नंबर कौन सा मिस है? नंबर कौन सा मिस है? नंबर 3 मिस है। इट मींस 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डन जी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? पहला सवाल आपको, हाँ आप ना इधर बहुत बच्चों को डाउट है कि क्या मैम हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं? हाँ, जो जिधर भी घुमाना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं कि आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, नहीं, जो भी डायरेक्शन आपने फॉलो करनी है दोनों में सेम ही, इसीलिए आप अपने दिमाग में ये रखो कि हमें क्लॉकवाइज ही घुमाना है। ठीक है जी, डन। चलिए आगे चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अब यहाँ पे क्या कहा है? कहते आप बताइए 4 के विपरीत हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा? 4 के विपरीत की बात की है। सेशन को सभी लोग लाइक भी कर देंगे, सेशन को सभी लोग शेयर भी कर देंगे। बिल्कुल ये आपके लिए ही क्लास है, मैं आपके लिए ही मैंने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग सेशन को शेयर भी कर दिया करो, सेशन को लाइक भी कर दिया करो। आपको बोलना पड़ता है कि सेशन को लाइक भी करो, ये तो आपको खुद से कि हाँ हम लाइक भी कर देंगे मैम सेशन को। चलिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, हाँ जी, चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। बताइए 4 के ऑपोजिट क्या है? 4 के विपरीत क्या है? 6। कैसे फाइंड आउट किया? मैम कुछ भी नहीं, जो कॉमन नंबर थे वहां से हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। 5 के बाद हमारे पास क्या आ गया? 4, 4 के बाद हमारे पास 2, यहाँ पे 5 के बाद 6, 6 के बाद 1, 4 के विपरीत हमारे पास क्या आ गया? 4 के विपरीत हमारे पास 6, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास सही उत्तर हो गया। डन जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से। 5 के विपरीत क्या रहेगा? सवाल सेम है, फटाफट से आंसर बताइए। हाँ जी, थैंक यू सो मच परवीन जी। बताइए 5 के ऑपोजिट क्या है? 5 के विपरीत क्या आंसर रहेगा? ऐप पर, हाँ ऐप पर क्लास होती है 12 से 1, 1 से 2। हाँ जी, क्या आंसर होगा? वही सवाल तो सेम है। अभी देखो यहाँ पे 2 का 1, तो 5 के ऑपोजिट क्या आ गया? 3 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, वेल डन। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जरूरी नहीं है कि आपको इधर 1 2 3 4 5 नंबर्स ही दिए जाए, कुछ भी गिवन हो सकता है, लाइक अल्फाबेट, बिंदु, सिंबल्स, नंबर्स, कुछ भी, कोई कलर्स का नेम, कोई भी चीज का नाम, बट जो भी होगा वो 6 गिवन होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो कहा गया है कि 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु दिखाई देंगे? चलिए जी करिए सॉल्व। कितने बिंदु दिखाई देंगे? सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा? सबसे पहला काम ये है, हमें ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो बताइए कितने बिंदु इन दोनों में कॉमन है? कितने बिंदु इन दोनों में कॉमन? ये देखो ये 2 है, ये 1, ये 5। ठीक है, यहाँ पे 4 2 1। अब बताइए क्या करें मैम? इधर हमारे पास 2 फेस कॉमन है, इधर हमें क्या कर दिए? 2 फेस कॉमन है। दोनों फेस कौन कौन से कॉमन है? मैम यहाँ पे 2 और 1 कॉमन है, यहाँ भी 2 और 1 कॉमन। अब क्या करें? अब क्या करें? सिंपल सी बात, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? अब देखो 5 के विपरीत, 5 के विपरीत 4 आ जाएगा, 5 के विपरीत 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 2 और 1 की बात करें,
इसका विपरीत जान तो 3 होगा, जान तो 6 होगा। एक की बात करें, जान तो 3, जान तो 6, इन दोनों के बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, बट एक बात की श्योरिटी है कि 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए जी, सबको ये बात समझ में आई? ये बात समझ, क्योंकि यहाँ पे दो मुख कॉमन है। अब इसका विपरीत 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सेम एक का विपरीत 3 भी हो सकता है, 6 भी, बट ये तो हमें श्योरिटी है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इसीलिए ऑप्शन डी आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है जी? ये टॉपिक इतना इजी है, फालतू में। ओके, थैंक यू सो मच जी। वही बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चंस करेंगे। लीजिए, अब कहा है कि 5 when the digit 5 is on the bottom then which number is the upper surface, यानी कि 5 के विपरीत आपको बताना है क्या रहेगा। 5 के विपरीत आपको बताना है क्या रहेगा। हाँ जी, 5 के विपरीत क्या रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कॉमन नंबर फाइंड करो। सबसे पहले दोनों डाइस में कॉमन नंबर फाइंड करो। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको। पहले जो मैं आपसे पूछी उसका रिप्लाई करो, इन दोनों में कॉमन क्या है, फटाफट से रिप्लाई करो। आंसर पे अभी नहीं आना, आंसर पे अभी नहीं आना, पहले ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है। 1 2 4 5 2 4 6। मैम इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया। फिर क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। 2 के बाद 1, 1 के बाद हमारे पास क्या आ गया 4, इधर 2 के बाद 5, इधर 5 के बाद हमारे पास 6 आ गया। तो बताइए पूछा क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत आपके पास 1 आ जाएगा। 5 के विपरीत 1, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। अब सपोज करिए क्या कि आपको यहाँ पे पूछा कि हमें बताइए 2 के ऑपोजिट क्या है, तो क्या नंबर रहेगा। कुछ भी, ये हलवा सवाल है। 1 2 4 6, 2 के विपरीत क्या आ जाता, 3 आ जाता। ठीक है जी, क्लियर, ओके जी, डन। ओके, मतलब अभी तक बीपीएससी टीआरई में अभी तक डाइस का क्वेश्चन नहीं आया, इट मींस कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना, हम ये टॉपिक नहीं कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये तो पेपर में सवाल आ ही नहीं रहे। बट मान लो आगे नेक्स्ट जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसमें डाइस आ गया, फिर क्या करोगे बताओ। फिर यार हमने तो पढ़ाई नहीं की थी, बिकॉज टीआरई 1.0 2.0 3.0 में डाइस तो आया ही नहीं था, इसलिए मैंने टॉपिक को छोड़ दिया। बट फिर वहां पे क्या करेंगे, हे भगवान, अगर हमने डाइस पढ़ा होता तो हम सवाल को सॉल्व कर लेते। मतलब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना, यही बात है ना, हमें एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी, टू द पॉइंट पढ़ना है। बट बाद में जब सिलेबस का पेपर का लेवल हाई हुआ, फिर बाद में बैठ के पकड़ना कि अरे यार मैंने पढ़ाई की होती, मैं सवाल कर लेती या कर लेता। तो ऐसे दिमाग में फालतू कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने का, हर टॉपिक कंप्लीट करिए। वहां पे अच्छी बात है ना कि जो हमें एक्स्ट्रा सीख रहे हैं चीजों को, अगर आएगा तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है, क्या जा रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी। चलिए अब 3, जो बच्चे कह रहे हैं मैम 3 कैसे आया, बेटा आपको मैं कितनी बार कहा है कि डाइस के कितने मुख होते हैं। अरे डाइस के 6 मुख हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लूडो खेलिए कभी कि नहीं। जो बच्चा कह रहा है कि 2 से 3 कैसे आया, लूडो खेलिए कभी, सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें जो पासेस को रोल करते हैं कितने मुख हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे 4 के ऑपोजिट 6 आ गया, 1 के ऑपोजिट 2 5 आ गया, तो बचा क्या 2 और 3 ही बचा। 2 नंबर गिवन, 3 आपको फाइंड करना था, बस इतनी सी बात, इतनी सी कहानी। चलिए फिर अगले सवाल पे आइए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। हाँ जी करो करो सॉल्व, कोई बात नहीं, सांप सीढ़ी खेली होगी, कोई बात नहीं, आफ्टर क्लास खेल लेना लूडो, देखना कि वहां पे कैसे क्या करते हैं। चलो इसको सॉल्व करिए। 1 के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा, 1 के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा, फटाफट से सॉल्व करो। अब मैम इसको हम सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे तो 4 और 6 कॉमन दे रखा है, 4 और 6 कॉमन दे रखा है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास डाइस के मुख होंगे, है ना। अब देखो
4 और 6 आपको 2 बार दे रखा है, 4 और 6 क्या है आपको 2 बार दे रखा है। अब 1 के ऑपोजिट 1 और 5 आ गया, 1 के ऑपोजिट 5 आ गया, ठीक है क्लियर। 4 और 6 के जहां तो 2 होगा, जहां 3 होगा, जहां 2 जहां तो 3, इधर 4 जहां, यहाँ पे 4 जहां 6 इधर आपके पास, ठीक है जी। बात समझ में आई, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी से रिप्लाई करिए। अब आपको यहाँ पे 1 के विपरीत 5 मिल गया, 4 और 6 के विपरीत क्या, जहां तो यहाँ पे 2 जहां 3, इधर भी 2 और 3, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मुख कंप्लीट हुए कि नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। अब मेरे एक आपसे एक चीज क्वेश्चन पूछना है, अगर मैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइमर लगा के करवाऊं तो कर लेंगे? हाँ जी जल्दी से बताइए। 5 नहीं होगा तो बीपीएससी जी, 5 नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, 5 होगा ट्रिपल एच। ओके हाँ जी बताइए जल्दी से। अगर मैं इससे आगे वाले क्वेश्चंस आपको टाइमर लगा के करवाऊं, सभी लोग मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए, क्या सभी लोग करेंगे क्वेश्चन की मैं ही सॉल्व करवाऊं? अगर आपसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। चलिए लीजिए टाइमर मैं सेट कर देती हूँ, 30 सेकंड बहुत है, 30 सेकंड इनफ है। लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें कहा है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो 4 के विपरीत होगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, करिए सॉल्व। 4 के विपरीत की बात हो रही है। ओके थैंक यू सो मच पूनम कुमारी जी। 4 के विपरीत की बात हो रही है, 4 के विपरीत की बात की जा रही है। 18 सेकंड रह गए हैं, 16 15, करो कोई सवाल जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 2/5 2/3 आंसर आ रहा है। जहां तो ऑप्शन ए कह रहे हैं, जहां तो ऑप्शन डी कह रहे हैं टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बंद हो चुका है। अब देखो क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन कितनी चीजें हैं मैम, 4 और 3 यहाँ पे कॉमन है, 4 और 3 यहाँ पे कॉमन, मतलब एक बात हमें क्लियर है, 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है, 1 के ऑपोजिट हमारे पास क्या हो गया, 6। बाकी 3 और 4 का हमें नहीं पता, 3 और 4 का हमें नहीं पता, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 2 3 4 नंबर तो हमारे पास आगे बचा क्या, जहां तो 2 जहां तो 5, जहां तो 2 जहां तो 5, तो ऑप्शन ए आपके पास क्या था, करेक्ट आंसर आ जाना था। ऑप्शन ए आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर आ जाना था, बिकॉज हमें 4 का विपरीत पूछा गया था। 4 का विपरीत हमें पता नहीं है कि इसके जो टॉप बॉटम पे 2 होगा कि 5 होगा, हमें श्योरिटी नहीं है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, आपको एग्जाम में ऑप्शंस भी इस तरीके से मिलेंगी, बस आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट सवाल। अब क्वेश्चन मैम बड़ा दिक्कत वाला सवाल आ गया, दिक्कत कुछ नहीं है, सिंपल है। अब देखो अब क्या कर दिए, आपको 4 डाइस दे दिए, चलिए देखिए 4 डाइस दे दिए। अभी तक तो मैम हम 2 डाइस ही कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, अभी तक तो हम 2 डाइस ही कंप्लीट कर रहे थे, है ना। अब क्या करें मैम, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, नहीं कुछ भी नहीं है। जब भी आपको 4 पासे दे दिए जाएं, आपने क्या करना है, एनी 2 डाइस, एनी 2 डाइस पिक कर लेनी है। बट 2 डाइस कौन सी पिक करनी है, जिन डाइस में एक फेस क्या हो, एक मुख कॉमन हो। पहले मेरे को ये बात बताओ, जल्दी मत करना, हरी मत करना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो 1 2 3 4 डाइस आपको दी गई हैं, डरना नहीं है कुछ भी नहीं। आपने क्या करना है, इनमें से कोई 2 डाइस पिक करो, कौन सी वाली, जिनका एक मुख एक फेस कॉमन है, ठीक है। चलिए जी बताइए क्या करें, क्या करें। अब देखो इसमें बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन, ये हम पिक नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम जो है नहीं पिक करेंगे, बी सी कॉमन है। उसके बाद और बताइए क्या कर सकते हैं, हाँ जी, क्या हम पहली और देखो सी और सी, पहली और
तीसरी डाइस पिक कर सकते हैं। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन की बात करें, इनमें कॉमन हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सी सी कॉमन है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, सिर्फ इधर भी सी कॉमन, इधर भी सी कॉमन, बी और ए, ई और डी दोनों अलग है। देखो मैंने क्या किया, पहली डाइस में से पिक किया सी और तीसरी में से भी क्या पिक किया, सी। पिक करने के बाद क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा दो। सी के बाद आ गया ए के बाद मेरे पास क्या आ गया, बी, घुमा दिया। अब यहां भी सी के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ठीक है, अब पूछा क्या है, कहते सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा। आप इन डाइस में देखो कि आपको 6 ही अल्फाबेट दिए गए हैं। कौन कौन से, देखो एक ए, बी, सी, डी, ई और एफ, 6 ही अल्फाबेट हैं, 6 ही अल्फाबेट दिए गए हैं। ये देखो एफ, ये रहा एफ। ठीक है, अब देखो B के ऑपोजिट E आ गया, A के ऑपोजिट D आ गया, हमारे पास कौन सा अल्फाबेट बचा, F, यानी कि C के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, F। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया। 4 डाइस दी हो, 3 डाइस दी हो, डरना नहीं है। आपने क्या करना है, कोई 2 डाइस पिक करनी है। कौन सी वाली, हाँ जी कौन सी वाली पिक करनी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि एनी 2 डाइस हमें कौन सी वाली पिक करनी है। वो डाइस जिनका एक मुख एक फेस क्या हो, कॉमन हो। डन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लो अगेन आपको 4 डाइस दे दी गई हैं, 4 डाइस दे दी गई हैं। करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। बोला गया है कि हमें बताइए एक के विपरीत क्या रहेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर्स, हर बार अल्फाबेट ही दिए जाएं, यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए जी बताएंगे फटाफट से। ओके जी, ठीक है जी, कर सॉल्व इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, बताइए एक के विपरीत क्या रहेगा। कौन कौन सी डाइस, 4 डाइस है, एनी 2 डाइस पिक करो, एक फेस कॉमन, कोई भी, जरूरी नहीं कि मैंने फर्स्ट और थर्ड डाइस पिक की थी आपने भी इसलिए, नहीं, अप टू यू, कोई भी। चलिए जी बताइए क्या करें। यहाँ पे तो पहला ही कॉमन दिख रहा है, देखो एक और एक, एक और एक, 6 2 3 5। चलिए एक के बाद 2, 2 के बाद 6, यहाँ पे एक के बाद 5, 5 के बाद 3। पूछा क्या है, एक के ऑपोजिट क्या रहेगा, एक के विपरीत। ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप है, बचा क्या हमारे पास, 4, यानी कि नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कहा था कि हमें एक के विपरीत बताना था, तो एक के विपरीत 4 है, यहाँ पे 4 नहीं दिया गया, इसीलिए नन ऑफ द अबव हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। बच्चे ऐप पे हो रहा है अमृता, कल नहीं हुआ था बिकॉज कुछ इमरजेंसी हो गई थी। ठीक है, तो कल नहीं हुआ था, बाकी तो हर रोज ही हो रहा है ना जी। चलिए डन, क्लियर, सबको समझ में आया। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको वाकई में ही ये टॉपिक बहुत आसान लगा, देखते हैं, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको वाकई ही ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगा, जिनको पहले इस क्वेश्चन को देखते ही डर लगता कि पता नहीं क्या ही है, कैसे इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने सिंपल तरीके से मैंने आपको करवाया है, सभी को अब ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब तो नहीं हो गए गलत क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए अब करो सॉल्व, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। अब मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, 2 डाइस के भी, 3 के भी, 4 के भी। चलो जी करो सॉल्व। पूछा गया है, बताइए कि 2 के विपरीत क्या रहेगा, 2 के विपरीत क्या रहेगा। थैंक यू सो मच। चलो बताइए 2 के विपरीत क्या रहेगा। आपको कहा कि 1 से 6 आपको डाइस नंबर्स दे रखे हैं किसी डाइस के, आपने बताना है 2 के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा। 2 के विपरीत 10 सेकंड है, 9 8 7 6, फटाफट सॉल्व करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। 2 के ऑपोजिट, तो अब इसमें क्या था मैम, डाइस तो हमें 2 दे रखी है, क्या करना था,
कॉमन वाले को पिक कर लो, कॉमन वाले को पिक कर लो। 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1। पूछा क्या है? 2 के विपरीत। पूछा क्या है? 2 के विपरीत। 3 1 4 5। अब कौन सा नंबर हमारे पास मिस है? 6। तो 6 आपके पास क्या आ गया? 2 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़िए। लो जी, करो सॉल्व। टाइमर स्टार्ट। घबराना नहीं है, क्यों? ये तो 3 डाइस है। अरे 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस है। कौन सा? ये हम कर रहे हैं सिंपल साधारण पासा। किसी भी टाइप का इस टाइप का सवाल मिल जाए, वही 2 डाइस पिक करनी है, एक मुख कॉमन, बस इतनी सी बात, इतनी सी कहानी और सवाल आपका सॉल्व। ओके, चलो जी, करो करो सॉल्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी। करो करो सॉल्व। इंद्रजीत, रेखा, आर्ट, मैथ्स इंप्रूवमेंट, हाँ जी, कोमल, प्रवीण, ओम प्रकाश, अमृता, करो करो सॉल्व जल्दी से। सेशन को लाइक भी कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो। सभी लोग क्या करेंगे? एनी 2 डाइस पिक कर लो। कौन कौन सी? कोई भी, एनी 2। अब देखो, अगर पहली और दूसरी पिक करें, इधर 6 कॉमन है। अगर हम पहली और तीसरी पिक करें, यहाँ पे 2 कॉमन, ये नहीं हम पिक करेंगे, यही पहली वाली ही पिक कर लेते हैं, पहली वाली ही पिक कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी, बताइए। 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। पूछा क्या है? पूछा क्या है? 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 1 के ऑपोजिट क्या होगा? हाँ जी बताइए, 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 1 के ऑपोजिट 6 होगा। 6 यानी कि इधर हमें आंसर में नहीं दिया गया, तो क्या आंसर होगा? हाँ जी, ऑपोजिट द वन हैविंग 1। 1 के ऑपोजिट क्या है? 1 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 6, 5 के ऑपोजिट 2, 4 के ऑपोजिट 3। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करिए सॉल्व। अब कहा है आपने बताना है बी के विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत। चलिए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, करिए फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। चलो जी, फटाफट सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या आंसर रहेगा? टाइम आपका 19 सेकंड है। चलो जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, बहुत ही खूब। क्या आंसर है? क्या करना है? अब तो आप इसको उड़ा देंगे, इन क्वेश्चंस को, तो इन सवालों को तो आप उड़ा देंगे पक्का। मुझे इतना ट्रस्ट है आपके ऊपर कि ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना? क्या करना है? 4 डाइस गिवन है, कितनी डाइस पिक करनी है मैम? 2 डाइस। कौन सी वाली? जिसका एक मुख कॉमन है। तो बताइए फिर क्या करें? कौन सी डाइस पिक की आप लोगों ने? बताना मुझे जल्दी से। डाइस कौन कौन सी पिक करी आप लोगों ने? बताइए जल्दी से। मैम हमने पिक करी कौन कौन सी? जा तो डी, ये वाली पिक कर लो, है ना? ये वाली पिक कर लो। और देखो, डी, डी के बाद बी, बी के बाद एफ, डी के बाद ई, ई के बाद सी। पूछा क्या है? बी के ऑपोजिट ई। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। अब देखो, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इनमें सी कॉमन है। अगर मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। देखो, सी, डी, ई, सी, ए, बी। ठीक है, अब देखो सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यहाँ पे आ गया एफ, एफ के ऑपोजिट सी, ठीक है, डी के ऑपोजिट ए आ गया, और ई के ऑपोजिट बी। देखो सेम ही आ रहा है। जिस तरीके से मर्जी कर लो, जरूरी नहीं कि जो डाइस मैंने पिक किया आपने भी वही पिक करनी है। आप कोई भी 2 डाइस पिक करके अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एनी 2 डाइस, मैं फिर से लिख रही हूँ, कोई 2 डाइस, बट कौन सी वाली? जिनमें एक मुख, एक फेस कॉमन हो, सवाल को इजी तरीके से करने के लिए। ओके, देखो मैंने दोनों ये भी बता दिया करके, ये भी, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल। एनी 2 डाइस। चलिए जी, आगे बढ़ो। लो जी, करिए सॉल्व। 3 के विपरीत बताइए हमारे पास क्या रहेगा? 3 के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा? करो सॉल्व। अब तो मैंने आपसे ही प्रैक्टिस करवानी है।
मैम ये क्लास डेली होती है? हाँ जी, ये क्लास आपकी डेली होती है सुबह 10 बजे। 10 बजे हर रोज आपकी क्लास होती है। टॉपिक वाइज अभी स्टार्ट किया हुआ है, आगे हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, आपका बीच में संडे को टेस्ट भी रहेगा। सो मेक श्योर हर बच्चा हर रोज क्लास को लगाए, एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए जी, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। 2 सेकंड, 1 सेकंड स्टॉप। अब क्या करना है, क्या करना है जी, कोई 2 डाइस पिक कर लो जी, एक मुख कॉमन। अब तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। क्या है जी, देखो 3 ही कॉमन है, और पहली और दूसरी में 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4। पूछा क्या, 3 के ऑपोजिट? 3 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 3 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखो, अब यहां भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5, 1, 2, 5, 6, 4। देखो 4 और 2, 4 और 2, 1 और 6, यहाँ पे 5 के ऑपोजिट 3 आ गया। जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। कोई भी 2 डाइस पिक करो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। आपके सामने ही प्रूफ है। देखो मैंने इसको भी सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व करके आपको सेम आपका आंसर 5 ही आ रहा है। ठीक है, कई बच्चों के मन में होता है ना कि मैम आप ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, आप इसको भी सॉल्व करके दिखाओ, इसीलिए आपको दोनों सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, चलो आगे चले फिर। लो जी, करो सॉल्व। अब ये आप खुद करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। चलो जी, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलो चलो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। क्या आंसर है, 3 बिंदु के विपरीत क्या रहेगा? 3 बिंदु के विपरीत क्या रहेगा? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, करो करो सॉल्व। हाँ जी, क्या रहेगा इसका आंसर? अब 3 की बात हुई है, क्या करना है, कोई 2 डाइस पिक करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 बिंदु हैं, ये 6 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु हैं। ठीक है, ये 3 बिंदु हैं, 1 और 4। ओके, देन 4, 5, 6, 3, 2 और 1। अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है, एनी 2 डाइस पिक करनी है। कौन सी वाली, कौन सी वाली? एक फेस कॉमन वाली, एक फेस कॉमन वाली। ठीक है जी, करिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अमृता बेटा, आपने शायद क्लास ना स्टार्टिंग से नहीं लगाई, आपने क्लास शायद जो है स्टार्टिंग से नहीं लगाई, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट बीच में समझ में नहीं आया। सो ये बेटा आपको मैंने पहले ही कहा था, किसी भी डाइस के 6 मुख होते हैं, जो नंबर मिसिंग होगा वही उसका विपरीत होगा। ठीक है, अब देखो क्या करें। देखो 3, 4, 3, 4 ये तो पिक नहीं कर सकते। 4, 6, 4, 6 ये पिक नहीं कर सकते। पहली और लास्ट वाली डाइस को पिक करें, कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन, तो बस फिर 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यही बन गया हमारे पास सीक्वेंस, यही हमारे पास सीक्वेंस बन गया। बताइए जल्दी से, हमने क्या पिक किया, कौन से पिक किए? 3, ये 3 इधर कॉमन है, ये 3 इधर कॉमन है, बाकी सब में था नहीं। तो बस फिर बताइए, पूछा क्या है, 3 के ऑपोजिट क्या होगा? अब मेरे को बताइए, इधर जो है हमारे पास, अमृता ध्यान से समझना, हमारे पास 6 मुख थे, 6 मुख होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 4 और 2 क्या है, विपरीत है। ठीक है, 4 और 2 गए, उसके बाद 6 और 1, 6 और 1 विपरीत है, 6 1 विपरीत, बचा क्या? बचा 1 3, बचा 1 5, बचा, यानी कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5, 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करती हूं राजकुमार जी, आप एनी 2 डाइस पिक करिए, बट वही वाली जिसका एक मुख कॉमन है। अगर 2 वाली पिक करेंगे तो आपको आंसर फाइंड करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज आंसर आपका 2 बाय कुछ कोई भी नंबर, 2 नंबर्स आएंगे, तो हमें एक ही नंबर चाहिए होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए
ए के विपरीत क्या रहेगा, फटाफट सॉल्व करेंगे। यही दिक्कत होती जब बीच में आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, बीच में आके, तो यही दिक्कत होती है जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते, यही दिक्कत होती है, ठीक है, यही दिक्कत होती है, हमें भी बीच में क्वेश्चन समझ में नहीं आते जब हम स्टार्टिंग से हम सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से क्लास को अटेंड नहीं करेंगे। ये ट्रिक ही तो है बेटा, ये ट्रिक ही तो है, वरना तो आप लेंथी तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो जी करो सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, तो इससे आसान क्या ही होगा। आपको तो पक्की पकाई मिल रही है, बस आपको खानी ही है। आपको थाली में परोस कर दी जा रहा है खाना, कि लो बेटा खाओ, आपको बस खाना ही है। अब नाउ अप टू यू, खाना खाना है कि नहीं खाना। चलिए जी, वो भी यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट, बताइए। हाँ जी, अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है फिर तो बेटा कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलो जी बताइए, ए के विपरीत 4 डाइस है, 1 2 3 4, क्या करो, कोई भी 2 डाइस पिक करिए जी। कौन कौन सी पिक करेंगे, अब देखो इधर हम ए को पिक कर सकते हैं, इधर ए, बाकी दोनों ये अलग है ना। चलिए जी, फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, ए के बाद क्या आ गया जी, बी, बी के बाद क्या आ गया, एफ, यहाँ पे ए के बाद ई, ई के बाद सी। पूछा क्या है, ए के विपरीत हमारे पास क्या है। अब देखो एफ के विपरीत सी हो गया, बी के विपरीत ए हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, देखो यहाँ पे एक डी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो ए के ऑपोजिट क्या आ गया, डी, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन डी आपके पास क्या है, ऑप्शन ए यानी कि डी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए गाइस जल्दी सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। अब देखो इसमें क्या कर दिया, नंबर्स गिवन है आपको, स्टार्टिंग में कहा नंबर्स, अल्फाबेट, कुछ भी इधर गिवन होगा, जो भी गिवन होगा वो 6 दिए होंगे। अब देखो इसमें क्या क्या है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, यही है। अब इसमें क्या कहा है कि आप हमें बताइए 56 के विपरीत क्या रहेगा, 56 के विपरीत क्या रहेगा, तो बताइए क्या करें। 4 डाइस दे दी हैं, 2 डाइस पिक करो, एक मुख कॉमन वाली, एनी 2 डाइस, यानी कि जो मैंने पिक की है वही आपने पिक करनी है, एनी 2, बस कंडीशन क्या है, एक मुख कॉमन होना चाहिए। चलो जी बताइए जी क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, करो करो सॉल्व जल्दी से, वेरी गुड। अब देखो 56, 52, 56, 52, पहली और दूसरी पिक नहीं कर सकते, 56, 53, 52, 56, ये देखो ये पिक कर सकते हैं, 53, 52, 55, 54, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी डाइस हम पिक कर सकते हैं। जब डाइस पिक की तो क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा दो, कॉमन नंबर से, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमा दो, क्या रहेगा 56, देन 52, देन 53, ये डाइस नंबर 1 आ गई। डाइस नंबर 3 की बात करें, 56, 55 एंड 54। अब पूछा क्या है 56 के विपरीत, तो बताइए 56 के विपरीत हमारे पास क्या है मैम, ये तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें फाइंड करना है बेटा, फाइंड भी क्या करना है, ये देखो 53 किसके ऑपोजिट है, 54 के, 52, 55 के, बचा क्या 51 और 56, 56 गिवन है तो बचा क्या 51, यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, नन ऑफ द अबव, राइट आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें कहीं भी 51 नहीं दिया गया, 56 के ऑपोजिट क्या है 51 होगा। डन जी, क्लियर, बात समझ में आई, हाँ कि ना। थैंक यू सो मच जी। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। 200 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं और लाइक अभी तक सिर्फ आपने 149 बच्चों ने सेशन को लाइक किया है। क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए, कितने बच्चे जिनको वाकई ही पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जल्दी से हाथ उठाएंगे अपने कलरफुल हाथ। मैं आपको पूरी एनर्जी से पूरी जान से पढ़ाती हूँ कि हर क्वेश्चन आपको सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करती हूँ,
कि आपको इतना टाइम ना लगे, आपका टाइम सेव हो, आपको लॉन्ग मेथड फॉलो ना करना पड़े, ठीक है। चाहे आपको किस टाइप का सवाल में आप इजीली सॉल्व कर ले। तो बेटा सेशन को लाइक भी कर दिया करो, सेशन को शेयर भी कर दिया करो। आप लोग मेहनत करते हैं, हम आपसे डबल मेहनत करते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, लाइक शेयर मस्त होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहा गया 3 के ऑपोजिट क्या रहेगा, चलिए करिए सॉल्व, देखते हैं। सबसे पहले कौन सा बच्चे समझ में आया, बीपीएससी से आपको समझ में पता नहीं क्यों नहीं आया। पहले तो आप कह रहे थे कि मैम आप बहुत ही बड़े तरीके से पढ़ा रही है, मेरे को सब समझ में आ रहा है, बट अब आप कह रहे हैं समझ में नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इट मींस आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, आपका ध्यान कहीं और है। चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 के विपरीत क्या रहेगा, 3 के विपरीत क्या रहेगा। ठाकुर नीलम जी, वो मैं क्वेश्चंस कल लेके आऊंगी। अभी कल भी आपका डाइस का सेकंड पार्ट चलेगा, जहां पे आपको ओपन डाइस, खुली फलक के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए 3 के विपरीत क्या रहेगा, क्या रहेगा जी, है ना। अरे देखो देखो, ध्यान आपका किधर है, क्वेश्चन इधर है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बहुत बढ़िया। क्या आंसर है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है मैम। ऑप्शन नंबर बी, 4 विपरीत होगा 3 के ऑपोजिट। अच्छा, डाइस कौन कौन सी पिक की मैम, हमने डाइस पिक की पहली और दूसरी, 2 ही कॉमन है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4। पूछा क्या, 3 के ऑपोजिट लीजिए, 4 आपके पास राइट आंसर आ गया। चलिए अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मेरे को बताइए 2 के विपरीत क्या रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से रिप्लाई करिए। 2 के विपरीत हमारे पास क्या आएगा, 2 के विपरीत हमारे पास क्या आएगा, हाँ जी, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर हैं, 5 गिवन है, 1 ही बचा था, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको यहाँ पे क्या कर दिए, सिंबल्स दे दिए। अभी तक हमने अल्फाबेट भी किया, नंबर्स भी किया, और क्या थे, अक्षर सब किया। अब हमें यहाँ पे क्या कह दिया, हमें अलग अलग सिंबल्स दे दिए। अब सिंबल्स भी देखो, आपको 6 ही सिंबल्स गिवन है। अब हमें क्या है, कहा है कि प्लस के विपरीत आपने बताना है। क्या करना है, प्लस के विपरीत आप बताइए क्या रहेगा, प्लस के विपरीत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ओके ठीक है, पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगी, ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए रीजनिंग बाय टीपी। रीजनिंग बाय टीपी टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, प्लस के विपरीत बोला गया है। पहला काम क्या है, ये देखना कि दो डाइस में हमें क्या करना है, एक फेस कॉमन ढूंढना है। तो क्या करें, चलिए जी कुछ नहीं, ये देखो परसेंटेज हमने कॉमन ढूंढ लिया, और फिर देखो परसेंटेज के बाद क्या आ गया, गुना, उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर परसेंटेज, देन प्लस, देन डॉलर का साइन। अब बताइए प्लस के ऑपोजिट क्या आ गया, गुना का साइन, प्लस के ऑपोजिट गुना का साइन, तो गुना तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। देखिए आपके पास टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आ गया है, जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, आज वाली पीडीएफ आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। चलिए जी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव। मिथिलेश जी आपको अभी जो है टीचिंग परीक्षा का चैनल जो है रीजनिंग का टेलीग्राम का, अभी आपको व्हाट्सएप अभी यहाँ पे चैट में शेयर किया है, आप उसको लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्टली चैनल पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। लीजिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं फिर, आज का लीजिए, फिर से आपको लिंक मिल गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करो जल्दी से, फटाफट से। मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ, फटाफट से आप उस लिंक पे क्लिक करो, और लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कैलेंडर कहाँ मिलेगा, अभी वो तो मैं आपको टेस्ट में करवाऊंगी तब मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, 2 बिंदु के विपरीत क्या रहेगा, आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल, 2 बिंदु के विपरीत क्या रहेगा। डाइस आपको 3 दे रखी है, देख के डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही नंबर्स देखो, 4 2 6, 1 5 6
3, 4 और 5 नंबर्स वही हैं, बस नंबर्स को किसमें कर दिया, बिंदु डॉट्स में नंबर्स आपको गिवन कर दिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। मैम इसका आंसर आ रहा है 5, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। देखो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4, यहाँ पे 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, 2 के ऑपोजिट क्या आ गया 5, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चलिए जी, ये है जो यहाँ से हम जो है हम कल डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम कल डिस्कस करेंगे। बस एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आज का आखिरी सवाल ये आपका होमवर्क है। आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर, आपने बताना है कि इस चिन्ह के विपरीत क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोगों ने इसको सॉल्व करके अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट टाइम हम कल डिस्कस करेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं, टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है स्पेशल ऑफर, नाउ गेट फ्लैट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। अभी इनरोल करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना, आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज जो है कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको गुरुवार से झारखंड टेट साइंस की क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही है। कितने बजे, गुरुवार शाम 4 बजे से आपकी जेटेट की जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो रही है साइंस की। मोना मैम आपको करवाएंगे साइंस। ठीक है, जो बजे जेटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों ने इस क्लास में जुड़ना है। ठीक है जी, चलिए गाइस फिर थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड कीप पॉजिटिविटी। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपनी मेहनत करिए और अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच जी।